शायद मुझे काजल मिथुन की शादी में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं जाके इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं काजल मिथुन की शादी में गई और वहाँ पर मतलब इतने वाहियात इल्ज़ाम मेरे पे लगाए जा रहे हैं कि मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके के इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जाएंगे। तो आप लोग पूरी सच्चाई जानिए प्लीज़, इस वीडियो को, इस ब्लॉग को देख कर के पूरी सच्चाई जानिए कि आखिर सच क्या है। वो लोग मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे बताएंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग। हे गाइस, हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस ब्लॉग को आपके सामने रखने का कारण ये है कि मैं काजल मिथुन की शादी में जो गई थी तो मेरे पे बहुत सारे वाहियात इल्ज़ाम लगे हैं। मैं उन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाऊँ और वहाँ से मुझे बदनामी मिले किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं अपनी बात आपके सामने रख भी नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लीज़, मैं किसी के कंटेंट में, किसी के मैटर में कभी घुसती नहीं हूँ। मेरा कंटेंट क्लियर रहता है। मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट का या अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी होता है तो मैं वो सारा चीज़ रखती हूँ। बट अभी मुझे काजल मिथुन की शादी में जो हुआ उस चीज़ को रखना है, आप लोग के सामने सारी सच्चाई रखनी है। तो जब तक आप इस ब्लॉग को देखेंगे नहीं पूरा, आप लोग सारी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिए और सच्चाई जानिए, और फिर आप लोग डिसाइड कीजिए या कुछ कमेंट कीजिए कि ये सही था या गलत था। तो स्टार्टिंग करते हैं कि मैं काजल मिथुन को कैसे जानी और मैं उनकी शादी में कैसे गई। तो मैं आप लोग को बता दूं कि काजल और मिथुन को मैं उनका ब्लॉग देखती थी, बट मैं इतना उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो मेरे पास पंकज सर, जिनकी आईडी है पंकज निशा प्रसून के नाम से आप लोग जानते हैं, उनसे मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है। आपने देखा होगा रील्स में, ब्लॉग्स में। एज अ फ्रेंड बहुत, निशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मतलब हम दोनों एक दूसरे को सिस्टर मानते हैं, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हम लोग का। तो बस होता है ना कि सर ने मतलब सर के पास आया था कि कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही मेरा सजेशन दे दिया था कि चांदनी है मेकअप आर्टिस्ट, आप उनका रील्स देखो, अच्छा है। तो मिथुन जी जो थे वो मतलब सर का भी रील्स वगैरह देखते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने रंजना मैम का मेकअप किया था, सर का छठ पूजा वाला मेकअप किया था। तो मिथुन जी ने देखा था तो उन्होंने बोला था कि चांदनी मैम से मेरे को मेकअप काजल का करवाना है, आप उनसे बोला आके कर देंगी। तो मुझे पंकज सर ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, वो लोग सेकेंड टाइम शादी कर रहे हैं और बहुत शौक़ है कि मैं अच्छे से दुल्हन बनूँ, तो एज अ हेल्प आप चले जाओ और आप वहाँ मेकअप कर देना। और वो लोग यूट्यूबर लोग हैं तो आपको भी सपोर्ट करेंगे एज अ सपोर्ट के थ्रू, कि हाँ मतलब एक होता है कि एक बॉन्डिंग अच्छी है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को सपोर्ट करके ही इंसान आगे बढ़ता है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं यहाँ से चली गई थी उस दिन जिस दिन मेहंदी और संगीत था। जब मेहंदी और संगीत वाले दिन मैं वहाँ पहुँची तो मेरे को काजल ने बोला था कि मेरा चांदी दी, मेरा ना आप ये हल्दी का तो वैसे ही होगा, मेहंदी वाला लुक आप कर दो। तो मैंने मेहंदी का मेकअप वहाँ पे किया था। तो उस दिन वहाँ पे मिष्टी भी आई हुई थी, तो मैंने मिष्टी का और काजल का दोनों का मेकअप किया, क्योंकि अब एक जना है वहाँ पर, वो दूसरा जना बोलेगा मेकअप करने के लिए तो क्यों नहीं करेंगे। बट ये मेकअप के लिए मैंने कोई पेड के लिए बात नहीं की थी कि आप मुझे इतना पेड करोगे, उतना पैसा चार्ज करोगे। मैं बस एज अ गेस्ट गई थी, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया था। और एक शौक़ होता है कि भाई अपनी आप किसी दोस्त को सजा रहे हो, तो उस तरीके से एज अ फ्रेंड मैं काजल को सजाने गई थी, आप इतना समझ सकते हैं। वहाँ मिष्टी मिली, मिष्टी से मेरा बॉन्डिंग अच्छा हुआ, तो मिष्टी ने बोला कि दी मेरा भी मेकअप कर देना। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने मिष्टी का भी किया। अब बारी आती है स्टार्टिंग शादी वाले दिन की बात। तो शादी वाले दिन सुबह से तो मैंने किसी का मेकअप नहीं किया, सुबह से सारा फंक्शन स्टार्ट हुआ। शाम में पता चला कि जो लड़की का नहावन होने वाला है वो वहीं पे होगा जहाँ पे मैरिज हॉल था। घर पे सारी जो विधि थी वो सब कुछ हो गया, और वहाँ पर होटल में जा कर के, और पंडित जी ने बोला था कि जो नहाते हैं दुल्हन वो वहीं होगा। तो मैं, काजल, मिष्टी और सब लोग एक गाड़ी में गए थे, और वहाँ पे काजल के मतलब कोई दोस्त हैं पुरानी, वो आई हुई थी, वर्षा दी। तो वर्षा दी जब आई हुई थी तो वर्षा दी को शाम में पता चला सडनली कि उनके मम्मी पापा का, यानी कि काजल की मम्मी जिन्होंने ये सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगाया है, तो काजल की मम्मी जो है वो आने वाली भी है, नहीं भी आने वाली है। मतलब कि उनका कोई कंफर्म नहीं है कि काजल के मम्मी और पापा आएंगे भी या नहीं भी आएंगे। तो बात आ गई कन्यादान पे कि काजल का कन्यादान कौन करेगा।
अगर बाई चांस अगर नहीं आती हैं तो अगर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आती हैं, क्योंकि वो हल्दी और मेहंदी में वो शामिल ही नहीं हुई थी, जो संगीत है उसमें वो आई ही नहीं। हमने काफ़ी देर तक वेट किया कि वो आएंगी, बट वो आई नहीं उस दिन। तो अगले वाले दिन का बात था कि भाई अगले वाले दिन भी हो सकता है वो नहीं आई, तो कन्यादान कौन करेगा। तो वहाँ वर्षा दी आई हुई थी, तो वर्षा दी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आती है तो मैं कर दूंगी कन्यादान। और मटकोर वाला जो रस्म होता है कि उसमें माँ करती हैं, तो वर्षा दी ने ही मटकोर का रस्म किया था उस दिन भी। जो हल्दी पे मटकोर होता है तो वर्षा दी ने ही किया। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि मैं कल का भी जो रस्म है, आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लेती हूँ और कल का जो रस्म है वो भी मैं कर दूंगी तुम्हारा, यानी कि कन्यादान का। तो वर्षा दी एग्री हो गई थी। उन्होंने फास्ट भी रखने के लिए बोला कि मैं फास्ट भी रखूँगी। तो जब कल शादी वाला दिन आया, तो जब हम लोग वहाँ नहाने गए तो वर्षा दी ने फास्ट रखा, उन्होंने कन्यादान करने के लिए फास्ट रखा। अब वहाँ गए तो मैंने, शाम हो गया था, यहाँ पे विधि वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा शाम हो गया था, 5 बज गए थे। 5 बजे, तो फिर 5 बजे हम जब वहाँ से निकल रहे थे तो सब लोग बोले कि उनकी मम्मी शायद आ रही हैं होटल पे। तो सब लोग बोले कि ठीक है आ रही है तो नहावन वगैरह वो करवा देंगे। तो जैसे ही हम लोग, तो आपको तो पता है कि जो लोग भाई यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहा है या वीडियो डाल रहा है, उनके हाथ में एनी टाइम कैमरा रहता है, वो लोग कैमरा लेके ही रहते हैं, क्योंकि हर मोमेंट को वो लोग कैच करते हैं, उस चीज़ को डालते हैं, अपनी सोशल लाइफ को ही दिखाते हैं ना, डेली लाइफ को जो है वो सोशल मीडिया पे वो लोग शेयर करते हैं, ऐसा ही है कुछ। तो मिथुन जी जब हॉल पहुंचे थे तो उनके हाथ में कैमरा था, वो कैमरे से शूट करते हुए अंदर तक गए कि हमारा ये हॉल है, हमारा ये रूम है, आपने देखा होगा रील्स और वीडियो में। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे थे तो जो लड़की का रूम था उसी रूम में काजल की मम्मी आकर के बैठी हुई थी, 3-4 लोगों के साथ थी, और भी 3-4 लड़कियां भी थी, उनके घर से आई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, तो 3-4 लड़कियां भी थी। तो जैसे ही मतलब कैमरा उनकी मम्मी की तरफ गया रूम में, तो उनकी मम्मी ने फटाक से बोल दिया कि मेरे को वीडियो में मत लीजिए, इसके पापा गुस्सा करेंगे, इसके पापा बोले हैं कि मतलब हम लोग का भी कोई मान प्रतिष्ठा है तो हमें इस ब्लॉग में नहीं आना है। तो मिथुन जी ने फटाक से वो क्लिप लिया और डिलीट कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मली उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं आना है कैमरे में तो हम ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, अपनी अपनी इच्छा होती, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आना होता है। उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उनको बोल के और वीडियो डिलीट कर दिया। वो बात हो गई। तो अब बारी आती है काजल के मेकअप की। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, उसका नहावन वगैरह करते करते 7 बज चुके थे, और 7 बजे समझिए कि हम लोग ने मेकअप स्टार्ट किया। उसके बाद में किसी ने मेरे को बैकग्राउंड से पीछे से बोला कि आईब्रो भी बनाती हैं आप? तो मैंने बोला हाँ आईब्रो तो मैं बनाती हूँ, तो आईब्रो बनाना है अभी। मैंने बोला कि यार अभी कौन आईब्रो बनाएगा इस टाइम में तो मेकअप चल रहा है, सबका मेकअप कर रही हूँ मैं, आईब्रो कौन बनाता है इस टाइम में। फिर काजल बोली कि शायद मम्मी बोल रही हैं बनाने को, मम्मी का आईब्रो बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है, अब मम्मी का है तो कैसे ही मना कर सकते हैं। मैं उस टाइम बोली कि ठीक है मैं बना दूंगी मम्मी का आईब्रो। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं आईब्रो नहीं बनाऊंगी, मैंने बोला था कि इस टाइम में कौन आईब्रो बनाता है, इस टाइम में तो सबका मेकअप चल रहा है। बट जैसे ही मेरे को बोला काजल ने कि मम्मी का आईब्रो बनाना है, मैंने तुरंत एग्री कर दिया, मैंने बोला ठीक है बना दूंगी। उसके बाद जब काजल का मेकअप स्टार्ट हुआ, और मैं आपको बता दूं कि जब मैं काजल के यहाँ जा रही थी मेकअप करने के लिए, उससे एक दिन पहले मैं बाइक से गिर गई थी और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को फूटा फाटा तो नहीं, बट मेरे को दोनों मतलब पैर में और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मेरे छिला हुआ है, ये सारी जगह ना मेरे को चोट लग गया था। तो पेन, अब चोट लगा है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि मेरे को मतलब पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या मेरे मसल्स पेन हो रहे हैं तो मैं ये इतने देर खड़ी नहीं रह सकती है, मैं नहीं कर सकती। जितना भी मुझे मेकअप जिन्होंने बोला, जैसे काजल ने बोला मेरा मेकअप ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने उनका भी मेकअप कर दिया। उसके बाद फिर मिष्टी से मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी तो फिर मैंने मिष्टी का मेकअप किया। फिर वर्षा दी जिन्होंने कन्यादान के लिए बोला हुआ था, तो वर्षा दी ने बोला कि मेरा मतलब आप थोड़ा सा टचअप कर देना, क्योंकि कन्यादान के लिए मैं बैठूंगी तो माँ बनी हूँ भाई, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वर्षा दी का भी मेकअप मैंने किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं सोची कि मैं खुद का मेकअप कर लूँ, जब तक मनीषा आ गई थी। तो फिर मनीषा आई तो मनीषा ने मेरे को बोला कि आप खुद क्यों नहीं तैयार हुए हैं, अब पहले जाओ आप तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आप सब लोग का कर ही दी हूँ तो आप बची हुई हैं, आपका भी कर देती हूँ। तो मैं ना जैसे गई मनीषा का मेकअप करने के लिए, तो मैंने देखा कि मनीषा का आईब्रो मतलब ग्रोथ आया हुआ था, तो आई मेकअप करना था। अब यार ये मेरी आदत है कि अगर मैं किसी का मेकअप स्टार्ट करूँगी तो अगर फेस पे हेयर्स रहेंगे या आईब्रो मतलब बढ़ा हुआ रहेगा तो मैं उसको क्लीन करके ही मेकअप करती हूँ।
तो मैंने धागा लिया और मनीषा का जो भी हेयर्स था उसको क्लीन किया आईब्रो का, और फिर उसका मेकअप स्टार्ट किया। मनीषा का मेकअप किया जब तक बारात भी आ चुकी थी। मनीषा मतलब अपना मेकअप जल्दी जल्दी बोली कि बहुत ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा बहुत मेरा कर दीजिए और आप अपना तैयार हो जाइए। तो उस टाइम में मैंने हल्का फुल्का ही, बहुत ज़्यादा नहीं किया, मनीषा का थोड़ा सा टचअप करके और फिर मैं खुद चली गई तैयार होने के लिए। तो उस टाइम जब मैं मनीषा का मेकअप ख़त्म कर दी तब उनकी मम्मी वहाँ पर नहीं थी। उनकी मम्मी पता नहीं कहाँ थी, और इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो गया कि बारात उधर आ गया, इधर मेकअप चल रहा है, इधर मैं खुद भी रेडी नहीं हुई हूँ। फिर मनीषा को मैंने करके बोला कि आप जाओ, मैं रेडी होके आती हूँ। फिर मैं खुद रेडी होने चली गई। जब मैं खुद रेडी की तो मैं इतना मतलब बैक पेन वगैरह हो रहा था कि मैं थोड़ा सा लेटी। मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स नहीं होंगी तो मैं रेडी नहीं हो पाऊँगी। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा लेटी वैसे ही वर्षा दी आ गई। वर्षा दी का वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, जो कन्यादान करने वाली थी। उनको वॉमिटिंग क्यों हुआ? उनको वॉमिटिंग इसलिए हुआ कि एक तो वो सुबह से फास्टिंग में थी, बेचारी कुछ खाई नहीं थी। फिर उन्होंने, आप मेरे रील्स में जाके देखेंगे फेसबुक पे, उन्होंने डिटॉक्स का मास्क लगाया हुआ था जो काफ़ी ठंडा होता है। तो डिटॉक्स का मास्क लगाने की वजह से उनका फेस पूरा ठंडा ठंडा हो गया था। ऊपर से फिर मेकअप हुआ उतनी देर बैठ के, तो उनको एसिडिटी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनका वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया और हेडेक स्टार्ट हो गया। वो बेचारे रूम में आ गई। तो अब मुझे लगा कि अब ये कोई सामने आपके बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ के अपना मेकअप कर रहे हो। तो मैं वर्षा दी का सर्वर दबाने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ वर्षा दी, कोई प्रॉब्लम है तो आप चलो डॉक्टर के पास। तो वो मुझे बोली कि नहीं चांदनी तुम तैयार हो जाओ, सब लोग तैयार होके चले गए, तुम रेडी होके जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर तो मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत फोर्स किया कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी शादी अटेंड करने, आप यहाँ पर रुको, मैं आपका केयर करती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं रेडी होंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यार, तुम आई हो यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए, तो मेरी वजह से तुम अपना फंक्शन क्यों ख़राब करोगी, तुम जाओ रेडी हो करके। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला रेडी हो जाओ। फिर मैं जल्दी जल्दी से रेडी हुई। फिर फटाफट में, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं ली, थोड़े टाइम में ही मैंने फटाफट अपना मेकअप किया। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि जयमाल भी हो चुका था। अगर आप लोग जाकर के वीडियो को अगर डेप्थ देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जयमाल के समय नहीं थी। जब जयमाल हुआ तब पर भी मैं नहीं थी, जब लड़की की एंट्री हुई तब पर भी मैं नहीं थी। क्यों नहीं थी ये बताओ? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था कि मैं फंक्शन अटेंड कर सकूं। सबका मेकअप करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं खुद को मतलब रेडी भी नहीं ढंग से कर पाई और ना ही उन लोगों के फंक्शन में अटेंड हो पाई। जब जयमाल हो गया, सब कुछ हो गया, स्टेज पे जब लास्ट में बैठे हुए थे तब मैं पहुंची वहाँ पर। जब तक इनकी मम्मी जा चुकी थी, तो इनकी मम्मी का मैं कब आईब्रो बनाती, मैं कब मेकअप करती। यहाँ मेरे ऊपर ब्लेम डाला गया है क्या कि उनकी मम्मी का आपने आईब्रो नहीं किया। उनकी मम्मी ने बोला कि काजल ने मेरा आईब्रो नहीं बनवाया, काजल ने मेरा मेकअप नहीं करवाया। अरे भाई, काजल ने मुझे मना नहीं किया था कि आप मतलब आईब्रो मत बनाओ या मेकअप। काजल ने बोला था कि बना दो, और मैंने भी बोला था कि मैं आपका आईब्रो कर दूँगी। आप आई नहीं, आप आती बोलती हैं लास्ट मोमेंट पे भी। ऐसा नहीं है कि मतलब लेट हो रहा था तो मैं आपको बोल देती कि मैं आपका नहीं करूँगी। अगर मैं बोल देती अपनी जुबान से कि मैं आपका मेकअप नहीं करूँगी, आपको रेडी नहीं करूँगी, तो आप कुछ बोलते ना। बट आप आए ही नहीं, सबका मेकअप होते चला गया, सब लोग उठ रहे थे एक चेयर पर से और एक लोग आ रहे थे। उसके लास्ट में मैं जा कर के रेडी हुई, आप आई ही नहीं। आप उस टाइम में मैंने देखा भी, इधर उधर देखा तो आप कहीं थी भी नहीं कि मैं आपका मेकअप कर सकूं या कुछ भी कर सकूं। आप अंदर रूम में थी, रूम से निकल के आती, चेयर पे बैठती, बोलती भाई मेरा आईब्रो कर दो या मेकअप कर दो, तो मैं कर देती। अब बात रही कि वर्षा दी पे मतलब लोग बोल रहे हैं कि कन्यादान नहीं की, वो भाग गई। अरे वो भागी नहीं थी, मैंने खुद देखा। मैंने बोला ना उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, हेडेक हो गया था। मैं खुद उनके हाथ पैर दबाने वाली हूँ, मैंने खुद उनका सर दबाया कि वर्षा दी क्या हो गया आपको। मैं थोड़ी देर के लिए खुद घबरा गई थी कि भाई सब लोग शादी में लगे हुए हैं, इनको क्या हो गया। उनके हस्बैंड उनको लेके डॉक्टर के पास गए। फटाफट डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको बोला कि एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं घर पे आई तो मैंने कॉल किया कि वर्षा दी आप ठीक हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार एसिडिटी मतलब फास्टिंग रहने की वजह से इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे सर पे चढ़ गया था। तो कोई रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से वो नहीं रुकी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान को कन्यादान नहीं करना होता तो वो फास्टिंग क्यों रखता। वो सुबह से, आप देखो रेस्टोरेंट गए थे, आप मेरे जाकर रील्स में देखो, जब मैं रेस्टोरेंट गई थी वर्षा दी के साथ, वर्षा दी कुछ नहीं खा रही थी क्योंकि वो फास्टिंग में थी। वो मुझे खिलाने लेके गई थी, वो बोली थी कि चलो तुम्हें मार्केट से कुछ खिला के लेके आते हैं, तो वो मुझे लेके गई थी खिलाने के लिए। वो कुछ नहीं खाई थी। और मैंने
सब कुछ किया ना, सबका मेकअप किया मैंने, कोई पेड नहीं, मतलब पैसे के लिए मैंने वहाँ पे काम नहीं किया कि हाँ भाई मुझे पैसे मिल रहे थे। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि मेरा आईब्रो नहीं बनाई पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। मैं तो वहाँ पे शौक से गई थी, शौक से एक दुल्हन को तैयार करने गई थी। काजल से मेरी बॉन्डिंग थी, मिष्टी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, और पंकज सर ने मेरे को बोला था कि आप जाओ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर देना। इन सब वजह से मैं गई थी ना। तो प्लीज़ मैं आंटी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आंटी जी, कि ऐसा वाहियात सोच मेरे ऊपर मत डालिए कि मेरा आईब्रो नहीं कर दिया या मेरा मेकअप नहीं किया या काजल ने मेरा मेकअप नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और आपका पर्सनल लाइफ का क्या मैटर है वो मुझे नहीं पता है। मैं नहीं जानती हूँ कि आपके में और काजल में क्या बॉन्डिंग है, नहीं है, एक माँ बेटी के बीच का क्या प्रॉब्लम है, आपका फैमिली प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ भी 0% मुझे नॉलेज नहीं है। बट मैंने जितना देखा है, जो वहाँ जाके मैं जिस चीज़ को देखी हूँ, मैंने बस वो चीज़ आप लोग के सामने रखा। 2 चीज़ मैंने देखा, 2 चीज़ मैंने आप लोग के सामने रखा। एक जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, मैं अपना कंटेंट, मैं अपना ब्लॉग एकदम क्लियर रखना चाहती हूँ, सिर्फ अपने मैटर में बात करना चाहती हूँ। बट 2 चीज़, एक तो वर्षा दी के ऊपर ये था कि वर्षा दी कन्यादान नहीं की और भाग गई, तो यार वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे सामने में बीमार हुई थी। तो मैं उनके बारे में बस ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए बिना सच्चाई जाने हुए, क्योंकि कोई इंसान को अगर कुछ करना नहीं रहेगा तो वो सुबह से फास्टिंग नहीं रखेगा। दूसरी चीज़ कि मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं आप कि उसने मेरा आईब्रो नहीं किया, तो ये चीज़ गलत है। मैं आईब्रो कर देती, अगर आप मेरे आती तो मैं आईब्रो कर देती। तो प्लीज़ ऐसे वाहियात इल्ज़ाम मत लगाइए। कोई इंसान इतने देर खड़े होकर के आपकी बेटी का मेकअप कर रहा है। और एक चीज़ और, जब मैं उनकी बेटी का मेकअप कर रही थी तो मैंने मजाक में बोला था कि आंटी जी एक बार आकर के देख तो लीजिए कैसी लग रही है आपकी बेटी। तो बोली हाँ अच्छी लग रही है, मतलब जब रूम में गई वो तो आई, फिर वो अच्छी लग रही है। मैंने कहा तो कुछ नेक वेग नहोचिए इसको, ताकि इसको नज़र ना लगे। तो बोल रही हाँ 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 हाँ, लेकिन वो वहाँ से उठ के आई नहीं कि हाँ उनको हम नहोचे या कुछ भी करें। तो खैर क्यों नहीं आई, क्या रीज़न था, ये सब कुछ मुझे नहीं पता, बट मैंने ये चीज़ बोला तो रिटर्न जवाब मुझे ये आया था। तो प्लीज़ आप लोग को मैंने सारा सच्चाई बता दिया। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि उनका ये बोलना सही है या गलत है। जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा मेकअप नहीं किया या काजल ने मना कर दिया मेकअप करवाने के लिए, मेरे को 2 नज़र से देखा, तो क्या ये बात सही है? काजल क्यों मना करेगी कि मेरी माँ का मेकअप मत कीजिए? कोई भी बेटी ऐसा क्यों करेगी? और अगर काजल मना भी करती फिर भी मैं उनका कर देती, अगर वो आती तो मैं कर देती। टाइम का इश्यू था बहुत ज़्यादा। दूसरा चीज़ कि वो मेरे सामने आई भी नहीं मेकअप के लिए। इतना ही मुझे कहना था। ये सारी सच्चाई है जो मैंने आप लोग के सामने रखी हुई है बस। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सही है कौन गलत है, और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है ये वाकई में उनको लगाना चाहिए था या नहीं चाहिए था। थैंक यू सो मच।